चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा, एक हम फ्रिज बना रहे हैं ऐसा कि ना तो उसके अंदर कंडेंसर कॉइल है और ना ही उसके अंदर एवापोरेटर कॉइल है। ये जो आप देख पा रहे हो यही हमारा पूरा सेटअप है। ठीक, तो ये जो हमारा डी फ्रिज में लगने वाला कंप्रेसर है, इसके अंदर ना तो हम इसका कंडेंसर कॉइल लगाया है हमने इसमें, ना ही इसमें एवापोरेटर कॉइल लगाया। इस तरह की पाइपों के ही द्वारा हमने इसका कंडेंसर कॉइल बना लिया है और ये है हमारा एवापोरेटर कॉइल। इसी को पूरा से ऑपरेट करके देखेंगे क्या ये फ्रिज या ये सिस्टम हमारा कार्य करता है या नहीं। इस पूरे वीडियो में हमको ये समझने को मिलेगा कि जो हमारा जो फ्रिज है वो किस तरह से कार्य करता है। क्या कंडेंसर को छोटा कर दिया जाए तो कार्य करेगा, या कंडेंसर को हमने इस तरह से बनाया तो ये कार्य करेगा, या इस तरह का एवापोरेटर कॉइल हमने जो बनाया तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो कार्य करेगा या नहीं। इसी को जानने के लिए पूरा से हमने सेटअप को बनाया है। ये जो आप देख पा रहे होंगे इधर की जो लाइन है ये हमारी कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक, पूरा से इस तरह से कॉइल हमने इसका बना दिया। ये जो लाइन है ये सक्शन लाइन पर इस तरह की हमने कॉइल को बना करके अटैच कर दिया है। ठीक, अब प्रॉपर से ही हम इसमें फिल्टर लगाएंगे और प्रॉपर से ही इसमें हम कैपिलरी ट्यूब लगाएंगे। उसके बाद हमारा फिल्टर यहाँ लगेगा, फिल्टर के बाद लगेगी कैपिलरी और फिर लगेगा ये इसके एवापोरेटर कॉइल में। ठीक, फिर हम इसका पूरा से वैक्यूम करेंगे और वैक्यूम करने के बाद इसमें गैस चार्ज करेंगे और फिर देखते हैं कि ये कार्य करता है या नहीं। तो चलिए, इतना तो सेटअप हमने जॉइंट कर लिया है और इसके बाद हमने इसमें कनेक्ट करने के लिए रह गया है हमारा फिल्टर। आप पूरा इसको एक बार देख लीजिए किस तरह से हमने इसको बनाया है। डिस्चार्ज लाइन से ये हमने कंडेंसर साइड है ये हमारी, और ये हमारी एवापोरेटर साइड है। ठीक, प्रॉपर इस तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि ये कंप्रेसर हमारा काम कर रहा है या नहीं। हमें कंडेंसर की लेंथ छोटी कर दे तो ये काम करेगा या नहीं, या एवापोरेटर की लेंथ छोटी कर दे तो ये काम करेगा या नहीं। इसी को जानने के लिए पूरा सा आज हमने इसको प्रैक्टिकल के साथ देखने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए पूरा से इसको जोड़ते हैं, फिल्टर और कैपिलरी भी लगा करके इसका वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने का पूरा इसमें प्रॉपर तरीके से गैस चार्ज करेंगे। ये दोस्तों अब हम इसमें फिल्टर को कनेक्ट करते हैं। ठीक, इस तरह से फिल्टर को कनेक्ट करके बाद यहाँ प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग मारते हैं और फिर वेल्डिंग मारने के बाद हम इसमें क्या जोड़ेंगे, कैपिलरी ट्यूब जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको भी लगा करके कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें जोड़ते हैं फिल्टर। फिल्टर को जैसे हम फ्रिज में जोड़ते हैं उसी प्रकार से हमको जोड़ना है जिस साइड हमारा कंडेंसर कॉइल है। ठीक, तो प्रॉपर तरीके से हम वेल्डिंग मारेंगे इसमें। ये कॉपर टू कॉपर रहता है, बहुत ही आसानी के साथ इसका वेल्डिंग लग जाता है। प्रॉपर तरीके से पहले पाइपों को गर्म करें और जब काफी पाइपें गर्म हो जाए, लाल होने के बाद हम इसमें रॉड लगाएंगे तो आसानी से साथ हमारा वेल्डिंग हो जाता है। बड़ी आसानी के साथ हमारा वेल्डिंग हो जाता है जब हमारी पाइप पूरी तरह से गर्म होती है। ठीक, फिल्टर भी हमारा जोड़ चुका है। फिल्टर जोड़ कर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जोड़ेंगे इसमें कैपिलरी ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब को जोड़ देंगे हम इस एवापोरेटर साइड में। ठीक है, इसी तरह से पूरा सिस्टम हमारा कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने कैपिलरी भी लगा दी है। इधर हमने जो हमारा फिल्टर लगा वो वहां से हमने कैपिलरी को ज्वाइन करके, और जिधर हमने एवापोरेटर साइड हमने इसको कॉइल को बनाया वहां तक हमने कैपिलरी को फिट कर दिया है। ठीक, अब हम इसको वेल्ड करते हैं। ठीक, कैपिलरी पे वेल्डिंग जो होता है बहुत ही आसानी से हो जाता है और इसमें बहुत ही कम यानी कि कम लो में इसको वेल्डिंग हमको करना है। कभी कभी क्या रहता है कि हमारा जो कैपिलरी ट्यूब है वो पिघल जाता है। हमारी जो कैपिलरी है वो भी जोड़ चुकी है। ठीक है, एक तरफ से फिल्टर साइड से हमने कैपिलरी को जोड़ दिया है। अब बचा हमारा जिधर हमने एवापोरेटर कॉइल साइड बनाया है इधर कैपिलरी को जोड़ना। ठीक, यहां भी कैपिलरी को अच्छी तरीके से इसमें वेल्डिंग को करना है।
इस साइड से भी हमारा कैपलरी जुड़ के कंप्लीट हो चुका। अब जो हमारा पूरा सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब इसमें हमारे लिए जोड़ने की आवश्यकता है एक एनआरबी वॉल की, जहां से हम इसमें गैस को चार्ज करेंगे। तो जहां जहां हमने जॉइंट मारे हैं प्रॉपर तरीके से एक बार इसको चेक कर लीजिए कि कोई भी जॉइंट हमारा जो है ऐसा तो नहीं है कि लीकेज हो जाए। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर तरीके से जहां जहां आपने इसमें वेल्डिंग किया है प्रॉपर तरीके से जांच कर लें। अगर आपको विश्वास हो कि इसको पूरी तरह से हमारे जॉइंट सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अन्यथा इसकी जॉइंट में लीकेज को चेक करने के लिए हम इसमें प्रेशर भर सकते हैं। तो हमारा इस तरह से कोई भी जॉइंट नहीं है जो कि लीकेज कर सके। अब हम इसमें जोड़ेंगे एनआरबी वॉल। एनआरबी वॉल जोड़ने के बाद करेंगे इसका वैक्यूम, और वैक्यूम करने के बाद करेंगे इसमें गैस चार्ज। तो चलिए वैक्यूम करने से पहले इसमें एनआरबी वॉल लगा लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम एनआरबी को जोड़ करते हैं। ठीक, भी जुड़ चुका है। ठीक, अब हमारा जो पूरा सेटअप है वो तैयार हो चुका है। अब हमारा पूरा सेटअप था वो दोस्तों तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पिन वाल लगाएंगे, और पिन वाल लगाने के बाद हमें इसका वैक्यूम करना है। प्रॉपर वैक्यूम इसका लगभग 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। और उसके बाद इसमें प्रॉपर तरीके से क्या चढ़ाएंगे, गैस। इसमें हमारा गैस डलेगा R134। फिर देखते हैं ये सिस्टम पूरा तरीके से हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों, ये सेटअप तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका करते हैं वैक्यूम, और वैक्यूम करने के लिए हम वैक्यूम पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इसका वैक्यूम होगा। ठीक है, तो वैक्यूम किस तरह से करते हैं वो सारी चीजें आप जानते ही होंगे, या फिर आप भी अपना इस तरह से 100% प्रैक्टिकल के साथ अगर काम सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ठीक, तो ये तो लगा लिया हमने पूरा सिस्टम वैक्यूम पर। और वैक्यूम करने से पहले हमको वैक्यूम पंप को ऑन कर दिया, और हमें इस पूरे सिस्टम का वैक्यूम होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसका बहुत ही कम समय लगेगा पूरे सिस्टम का वैक्यूम होने के लिए, क्योंकि इसकी ज्यादा बड़ी पाइपें नहीं है। क्योंकि फ्रिज के अंदर कंडेंसर कॉइल भी काफी बड़ा होता है, तो एवोपरेटर कॉइल भी काफी बड़ा होता है, जिससे उसमें समय लगता है। तो इसको वैक्यूम करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, और थोड़ी सी देर में 5 से 10 मिनट में हमारा वैक्यूम हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे वैक्यूम पंप से इस तरह का धुआं जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, यही हमारा वैक्यूम हो रहा है। इस तरह से फिर जब हम इसमें गैस चार्ज करेंगे फिर देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अंदर जो गैस चार्ज होगी वो होगी R134A। ठीक, इसी गैस के साथ हम इसका पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम हमने जो बनाया है वो कार्य करेगा या नहीं, इसमें कहां तक बर्फ आएगी, कंडेंसर कॉइल कितना गर्म होगा कितना गर्म नहीं होगा, ये सारी चीजें आप लाइव देख पाएंगे। ठीक है, और मिलते हैं किसी ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ। हम मिलते रहते हैं अपने चैनल पर, तो इस वीडियो को पूरा एंजॉय करें, और भी हमारे चैनल पर ऐसी नई नई वीडियो है उनको भी देखें। ठीक, और आपको भी अगर प्रैक्टिकल के साथ काम सीखना है तो पहले हम थ्योरी के माध्यम से इस तरह से बताते हैं कि किस तरह से हमारा जो फ्रिज है वो वर्क करता है। उसके बाद लैब में जाकर के पूरे तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब जो हमारा वैक्यूम कंप्लीट होने वाला है, और फिर हम इसमें करेंगे गैस चार्ज। चलिए दोस्तों, हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से वैक्यूम हो चुका है। आप देख पा रहे हैं जो हमारी सुई है जो -30 में पहुंच चुकी है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमारा वैक्यूम हो गया। अब इसमें हम गैस को भरेंगे। इसमें R134 हम गैस भर रहे हैं इस टाइम, जो कि हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो सबसे पहले इस नली का भी हमको वैक्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बाल को ऑन करेंगे। ठीक, इस तरह से बाल हमने ऑन कर दिया। अब हम इसको हमें सीधा ही रखना है, इसको पलटना नहीं है। ठीक है, और यहां से हमको इस पाइप को थोड़ा सा ढीला करना है, यहां से कुछ गैस हमारी निकल जाएगी। इस तरह से हमारी इसमें से गैस है वो निकलना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, इस तरह से। ठीक, अब हमारे इस पाइप के अंदर जो भी हमारे वातावरण की जो गैस थी वो बाहर निकल चुकी है। अब हम इस कैन को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हमें इसके अंदर गैस छोड़नी है। हमें सिस्टम में लिक्विड गैस को चार्ज करते हैं, चाहे वो एसी हो चाहे वो फ्रिज हो। कैन को उल्टा करना है, उल्टा करने के बाद हम गैस को इसको छोड़ेंगे, इसका वैक्यूम तोड़ देंगे, थोड़ा सा इसमें गैस छोड़ेंगे और रोक देंगे।
इस तरह से थोड़ा सा हमने गैस छोड़ा और रोक दिया। ठीक, इस तरह से अब हमने इसमें गैस छोड़ दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम इसमें धीरे धीरे से गैस छोड़ेंगे और हमारा जो सिस्टम है वो कार्य करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने OLP लगा रखा है, पूरा तरीके से हमने इसका कनेक्शन कर दिया। ठीक, और इसमें थोड़ा सा हमने गैस भी छोड़ दिया है जिससे हमारा वैक्यूम है वो टूट जाए। देख सकते हो आप हमारी जो सुई है वो भी 0 पे। थोड़ी सी गैस इसमें और छोड़ देंगे इस तरह से, अब हमारी जो सुई है वो थोड़ी सी और उठ जाएगी। ठीक, अब हम पूरे सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद जब भी इसमें हमारी सुई जो माइनस की तरफ को जाएगी, फिर हमें इसमें धीरे धीरे से गैस को छोड़ना होता है। जैसे ही हम फ्रीज में गैस को भरते हैं उसी तरह से इस सिस्टम में भी भरते हैं। फिर देखते हैं कि ये सिस्टम पूरी तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं। तो चलिए इसका प्लग लगाते हैं और साथ ही साथ हमने इसमें एम्पियर मीटर भी कनेक्ट किया है जिससे हमको ये पता लग जाए कि ये सिस्टम हमारा कितना लोड ले रहा है। तो चलिए सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। हमारा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है और आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं 0.68 एम्पियर हमारा इसका लोड चल रहा है। ठीक, और इसमें भी आप देख पा रहे हैं हमारी जो सुई है वो माइनस में की तरफ को जाने लगी। ठीक, अब हम इसमें धीरे धीरे से क्या करेंगे, गैस को छोड़ेंगे। ठीक, और देखेंगे कि हमारा प्रॉपर तरीके से ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप इस मीटर की तरफ को देखिए, जैसे ही मैं इसमें गैस छोड़ूंगा तो हमारी सुई ऊपर की तरफ को जाने लगेगी। ठीक, हमको धीरे धीरे इसके अंदर गैस छोड़ना है और ये जो हमारा सिस्टम है वो धीरे धीरे ही वर्क करने लगेगा। ठीक, मैं फिर से इसमें गैस छोड़ता हूं हल्का सा। अब हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से कार्य करना स्टार्ट कर चुका होगा और जैसे ही कार्य करेगा यहां से हमारा बर्फ आना स्टार्ट हो जाएगा। आप वीडियो में देख पा रहे हैं हल्का हल्का यहां से भाप सा दिखाई दे रहा होगा और इस पाइप पर बर्फ आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक, देख सकते हो हमारा जो सिस्टम बनाया है हमने पूरी तरीके से वर्क करने लगा। ये जो इसका कंडेंसर कॉइल है ये भी हल्का हल्का गर्म होने लगा है और ये जो हमारा एवापोरेटर साइड है ये भी हल्का हल्का ठंडा होने लगा है। ठीक, इस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो पूरा तरीके से सक्सेस रहा और बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये कार्य कर रहा है। ठीक, इस तरह का सेटअप हमने बनाने के लिए हमारे मन में एक विचार आया कि अगर इस तरह से भी सेटअप चल सकता है, क्या कंडेंसर की लेंथ को छोटा कर दिया जाए तो क्या हमारा सिस्टम कार्य करेगा या नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमारा सिस्टम कार्य कर रहा है। पूरे एवापोरेटर कॉइल में क्या आ चुकी है, बर्फ आ चुकी है और ये साइड है हमारी कंडेंसर साइड। ठीक, ये भी काफी अच्छी से हमारी गर्म हो रही है। ये हमारा फिल्टर लगा हुआ है और हमारा सेटअप पूरी तरीके से काम कर रहा है। और इसका अगर एम्पियर की बात की जाए तो 0.65 एम्पियर हमारा ये सिस्टम लोड ले रहा है। ना तो हमारे सिस्टम पर कोई अधिक लोड है और ये जो सिस्टम है हमारा पूरी तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, और हम इससे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे छोटे फ्रिज के कंप्रेसर से हम अपने घर में 20, 25 या 30 लीटर का वाटर चिलर किस तरह से बनाएं। अपने घर में अगर कोई भी हमारा टंकी है 20-25 लीटर का, उसके अंदर किस तरह से इस कॉइल को बना करके डालें और उसको प्रॉपर तरीके से वो पानी हमारा ठंडा हो जाए। तो इस तरह का सेटअप भी हम बना करके किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। अभी हमने आपको ये सेटअप दिखाया है, इसमें प्रॉपर तरीके से ये सेटअप हमारा काम करने लगा। इससे पहले हमको नहीं पता था कि ये सेटअप हमारा काम करेगा या नहीं करेगा। आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो पूरी तरीके से इसको बनाने की प्रक्रिया इस वीडियो में हमने बताई और इसके अंदर ना तो हमारी किसी तरह की कोई भी कमी दिख रही है। हमारा कंडेंसर कॉइल है इस साइड है, ये भी प्रॉपर अच्छी तरीके से गर्म हो रहा है और इधर हमारा एवापोरेटर कॉइल है, ये प्रॉपर तरीके से हमारा ठंडा हो रहा है। इस तरह से हमारा प्रॉपर तरीके से ये सिस्टम कार्य करने लगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।